क्या आप जानते हैं कि अब नया कानून लागू हो चुका है जिसमें अगर आपने सिम लेने में या सिम के इस्तेमाल में फर्जीवाड़ा किया या अगर आप सिम बेचते हैं और उसमें फर्जीवाड़ा किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा या फिर 50 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ, ये कड़ा कानून 2023 में भारत की संसद में पारित हुआ था और अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। पूरे देश भर की पुलिस तमाम मोबाइल विक्रेताओं को बुलाकर उनको इस कानून की जानकारी दे रही है। इस कानून की अच्छाइयाँ भी बता रही हैं तो इसके खतरों से भी उनको अलर्ट कर रही हैं। अक्सर देखने में आता है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल करके सिम इशू कर ली जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि इस समय मौजूदा दौर में भी भारत में कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी सिमें चल रही हैं। लेकिन इस नए कानून के बन जाने के बाद ये तमाम फर्जी सिमें बंद हो जाएंगी और आगे से जो सिमों का गड़बड़ झाला है वो नहीं होगा। पहले आप देख लीजिए कि क्या खास प्रावधान किए गए हैं। पहले नंबर पे हम आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा प्रावधान पेनल्टी को लेकर है। अगर आपने फर्जी नाम से सिम का इस्तेमाल किया और आप पकड़े गए तो आपको या तो 3 साल की जेल होगी या आपको 50 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा सबूत की ज़रूरत नहीं है, तकनीकी अपने आप आपको पकड़ लेगी और अब आप या तो जेल जाएंगे या फिर 50 लाख रुपए का जुर्माना भुगतेंगे। सबसे कड़ा कानून ये है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कानून का प्रावधान ये है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में, जी हाँ, पूरे जीवन काल में 9 से ज़्यादा सिम नहीं ले सकेगा। अगर आप 9 से ज़्यादा सिम लेते हैं तो आप पकड़े जाने पर 10वीं सिम पर आपको 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। उसके बाद की सिम पर आपको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और उसके बाद वाली सिम भले वो इश्यू हो गई हों, वो बाद में ब्लॉक कर दी जाएंगी, उसका इस्तेमाल भी आप नहीं कर पाएंगे और उल्टा आप पकड़े जाएंगे, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए आप सचेत हो जाएं कि अब नया एक्ट लागू हो गया है और इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको भी निभाना है और सरकार भी निभाने को तैयार है। इस पूरे मसले पर हमने आईपीएस अधिकारी और झाबुआ के एसपी पद्म विलोचन शुक्ला से बात की। उनका इन प्रावधानों को लेकर क्या कहना है ये आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके आसपास घर परिवार कुटुंब दोस्त यारों में अक्सर कोई न कोई ऐसा होगा जिसके पास फर्जी सिम चल रही है या वो इस तरीके का इरादा रखता होगा कि ठीक है किसी और के नाम की हम सिम चला लें। तो सुन लीजिए ये बयान। बेसिकली अभी ये देखने में आया है कि हमारे झाबुआ ज़िले में कई लोग जो बाहर यहाँ से गुजरात या अन्य राज्यों में चले जाते हैं, यहाँ से सिम जारी करा के सिम का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जानकारी हमको विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त हुई थी और कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन सिम का उपयोग हो रहा है। तो अभी हमारे सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को मेरे द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारा टेलीग्राफ एक्ट है 2023 का, उसके जो नियम कायदे हैं उसका पालन कराया जाए। इसके द्वारा हमारे सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी मोबाइल सिम के डीलर्स हैं या सब डीलर हैं या विक्रेता है, उनको थाने में बुलाकर उनकी मीटिंग लें और उनको जो भी हमारे एक्ट है उसके संदर्भ में उसके नियम कायदे का पालन कराने का प्रयास करें। इससे मुख्यतः कुछ बातें हैं कि आपको किसी को भी सिम बेचना है तो बिना पहचान पत्र के उसको सिम नहीं दी जाएगी। एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर 9 सिम दी जा सकती है। कुछ राज्यों में इस पर सीमा प्रतिबंध भी है, पर मध्य प्रदेश में 9 सिम एक व्यक्ति को दी जा सकती है। पर साथ में व्यक्ति को अपना आधार कार्ड और अन्य पहचान नंबर देना पड़ेगा। साथ ही कैफ जो रहता है उससे पूरी जानकारी भरनी पड़ेगी। अभी देखने आया है कि कैफ में भी लोग पर्याप्त जानकारी नहीं भर रहे हैं। तो सभी डीलर्स को हमारे द्वारा बताया गया कैफ में जानकारी भरें। फिर इनको ये लोग एक रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा कि किस ग्राहक को उन्होंने कौन सी सिम बेची है, उसने अपना आईडी प्रूफ क्या दिया है, उसका आधार नंबर क्या है, उसकी समस्त जानकारी रखकर अपनी फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। उस ग्राहक का इनको उनके पास साइन और फोटो भी रहेगा। और हमारे द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि टीआई या चौकी प्रभारी प्रति 3 माह में इन जो डीलर्स हैं, सब डीलर हैं या रिटेलर्स हैं, वो अपने यहाँ इनकी मीटिंग बुलाएं। समय पर जो शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसको ये उनसे परिचित कराएं,
ताकि इस सिम जो बेचा जा रहा है उसका दुरुपयोग ना हो सके। बेसिकली फर्जी सिम में यह है कि सबसे पहले 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। उसके बाद अगर दूसरी बार कोई करता है तो इस पे 2 लाख का है, पर अभी ये सीमा बढ़ा के 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना कर दिया गया है। इसको लेकर झाबुआ पुलिस लगातार पूरे देश में, देश की पुलिस और झाबुआ में झाबुआ पुलिस लगातार मोबाइल विक्रेताओं जो मोबाइल सिम को बेचते हैं उनकी लगातार बैठकें ले रही है। थाना चौकी स्तर पर बैठकें हो रही हैं, ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। इन बैठकों के जरिए इस कानून की जानकारी दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि कानूनी प्रावधान क्या है और किस तरीके से वो उससे बच सकते हैं। बाकायदा अब थानों पर रजिस्टर होगा जिसमें सिम विक्रेताओं की सूची होगी, हर 3 महीने में बैठक होगी, उस सूची को टैली किया जाएगा और अब इस्तेमाल करने से ज़्यादा सिम को इशू करने वालों पर इस कानून में तलवार लटकी रहेगी। इसलिए गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, सचेत हो जाइए। हम ये एक अवेयरनेस वीडियो के रूप में वीडियो बना रहे हैं, इसे आप अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको भेजिए ताकि लोग सचेत हो सकें।